जब राजा सैर पे आते हैं और उस मरी हुई औरत का पेट निकला हुआ देखते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि अरे अभी तक तो ये बस मरी हुई औरत थी और अब इसका पेट ऐसा क्यों निकला है, जैसे देख के लग रहा है कि ये माँ बनने वाली हो। फिर वो कुछ नहीं सोच बोलते हैं और दूध पी लेते हैं और पान खा जाते हैं। और राजा का यही रोज़ का दिनचर्या हो गया था। आते थे सैर पे, देखते थे कि यहाँ पे दूध दूध रखा हुआ है, गिलास में पान रखा हुआ है, तो पान खा लेते थे, दूध पी लेते थे। रानी जब रात में उठती थी तो थोड़ा सा जो गिलास में दूध बचा रहता था उसको पी जाती थी, पान का टुकड़ा बचा रहता था उसको खा लेती थी। ऐसे ही करते करते रानी जब माँ बनने वाली रहती हैं तो राजा को देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो पेट दिन पे दिन ज़्यादा निकलते जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि माँ बनने वाली है। फिर कुछ दिन बाद राजा देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे रो रहा है, उसको लेके खिलाते हैं तो और देखते हैं कि जो औरत सोई हुई है उसका पेट जो निकला हुआ था, पेट भी अब सही हो गया है। तो समझ जाते हैं कि मेरी बात सही थी, ये माँ बनने वाली ही है, माँ बनने वाली ही थी। लेकिन इतना कैसे हो गया, मतलब मरी हुई औरत माँ कैसे बन सकती हो, उनको सोच के बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन वो कहे किससे उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे ही देखते देखते बच्चा बड़ा होने लगता है। एक दिन जब रात में रानी उठती है, अपने बच्चे को रात भर खिलाती हैं और दिन भर तो वो मरी रहती है। तो रात में पूछती है कि बाबू मैं तो दिन भर सोई रहती हूँ और रात में तुमको खिलाती हूँ, मालिश करती हूँ, दूध पिलाती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन दिन भर तुम कैसे रहते हो। तो बच्चा बोलता है कि मम्मी अब दिन में जब सोई रहती हूँ ना तो एक राजा आते हैं, मुझे बहुत खिलाते हैं, मुझे घोड़ा पे चढ़ाते हैं, मुझे घुमाते हैं, दिन भर में मुझे खिलाते हैं, अपने पास रखते हैं, फिर शाम को यहाँ पे ला के छोड़ देते हैं, तब तक तो आप जग जाती हैं। तो वो रानी बोलती हैं कि बेटा वो और कोई नहीं है, वो तुम्हारे पापा हैं। जब वो आएंगे ना तो उनसे बोलना कि मैं आपके घर चलूँगा। जब वो अपने घर ले चलेंगे तो एक औरत होगी जिसके गले में माला होगा, तो तुम जिद करके वो माला ले लेना, बोलना कि माला मुझे चाहिए चाहिए। वो नहीं देगी फिर भी इतना जिद करना कि उस माला को तुम बस लेके आ जाना। वो लड़का बोलता है ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तो लड़का अगले दिन ऐसा ही करता है। तो जब राजा आते हैं उस लड़के को खिलाते हैं तो लड़का बोलता है कि मैं चलूँगा आपके घर। तो बोलते हैं ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं अपने घर से घुमा लाऊं। और लड़का ऐसा ही करता है। जब घर पहुंचता है और लेडी देखता है कि एक औरत है, उसके गले में माला है, तो उस माला के लिए जिद करने लगता है। तो वो नहीं देना चाहती, बोलती नहीं मैं माला नहीं दूंगी, कैसा बच्चा है कि माला मांग रहा है। राजा बोलते अरे एक माला के लिए, इतना छोटा प्यारा बच्चा है, एक माला के लिए तुम ऐसे कर रही हो, माला दे दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा माला ला दूंगा। जैसे ही वो लड़का माला लेके अपने माँ के यहाँ पहुँचता है राजा के साथ, तो राजा देखते हैं कि अरे ये तो कोई कुंवारी लड़की है और उठ के बैठी हुई है, खड़ी है, ऐसा कैसे हो गया। तो फिर राजा और लड़का उसके यहाँ जाते हैं और पूछते हैं, राजा पूछते हैं कि तुम सही से बताओ ये सब क्या चल रहा है, सब कैसा आश्चर्य है। इसके पहले तुम लाश बन के सोई थी, फिर तुम्हारे पेट में बच्चा आया, बच्चा भी हो गया, अभी देख रहा हूँ कि तुम कुंवारी हो, ये सब क्या है। तो वो लड़की अपनी सारी बातें कहानी बताती है कि मेरा नाम रीना है और जो आपके साथ रह रही है उसका नाम सीमा है, हम लोग बचपन से दोस्त थे, ये माला जो है ना इसी में मेरा प्राण बसता है। तो ये माला मैं हमेशा पहनी रहती थी। तो वो मुझसे पूछी कि सखी तुम ये माला हमेशा क्यों पहनी रहती हो। उसको मैं अपना प्रिय दोस्त समझ के सारी बातें बता दी कि ये माला अगर मेरा गुम हो जाएगा ना तो उस दिन मैं मर जाऊंगी, 24 घंटे के अंदर अगर माला नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। तो उसने, मेरी शादी तय हो गई थी आपसे, उसने इस बात का फ़ायदा उठा के मेरा माला मुझसे चुरा लिया और वो शादी, जब मैं मर गई तो शादी वो आपसे कर ली। तो मैं तो जान गई थी कि 24 घंटे के अंदर मर जाऊंगी, तो इसलिए मैं अपने माँ बाप से कही थी कि मेरे लाश को कहीं दफनाइएगा मत, जलाइएगा मत, गंगा किनारे रख दीजिएगा और डेली वहाँ पे गिलास में दूध और पान रखते जाइएगा। क्योंकि ये मुझे पंडित द्वारा मिला हुआ वरदान था कि जिस दिन आप उस पान को खा लेंगे और दूध को पी लेंगे और मैं आपका जूठा पान खा लूँगी और दूध पी लूँगी तो मैं गर्भवती हो जाऊँगी। इसी से मेरा धीरे धीरे करके ये मेरा एक तरह का पाप था जो कटता जाएगा। उस दिन से माला, जिस दिन मेरा पाप पूरा हो जाएगा उस दिन मुझे ये माला मिल जाएगा। राजा को सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। वो बोलते हैं ठीक है चलो तुम वहाँ पे सीमा के यहाँ
जब सीमा के यहाँ रीना पहुँचती है तो सीमा रीना को देखते ही एकदम आश्चर्य हो जाती है और हकलाने लगती है, तुम कहाँ यहाँ से। और सीमा बोलती है कि तुम कैसे आ गई। रीना बोलती है, क्यों, तुम सोच ली थी क्या कि मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। एक दिन तो झूठ का अंत होके ही रहता है, जो गलत करता है उसका तो अंत होता ही है। फिर राजा उसकी पूरी बात समझ जाते हैं। राजा सीमा को बोलते हैं कि इसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। रानी बोलती हैं कि नहीं, ऐसा मत करिए, मेरी बचपन की दोस्त है, ये मेरे साथ गलत की, मैं इसके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती, तो इसलिए इसको मृत्यु दंड मत दीजिए, लेकिन हाँ, मेरे आँख के सामने से इसको जितना जल्दी हो सकता है हटा दीजिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी इसको। फिर राजा वैसा ही करते हैं। जब वो अपने गाँव जाती है अपने माँ पापा के यहाँ, उसके माँ पापा उसको देख के पूछते हैं, तुम अकेले कैसे आ गई, राजा क्यों नहीं आए। तो फिर अब वो रोने लगती है और उसको अपनी सारी सच्चाई बतानी पड़ती है। उसके माँ पापा भी उससे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि हम लोग नहीं सोचे थे कि तुम ऐसा काम करोगी। वो तो हम लोग शादी राजा से इसलिए कर दिए कि शादी के 1-2 दिन पहले ही वो मर गई। हम लोग को तो यही लगा ना कि रीना मर गई, तो तुम उसकी बचपन की दोस्त हो, तो चलो बारात लौटाने से अच्छा है कि तुमसे शादी कर दिया जाए, लेकिन तुम इतना बड़ा घात की हो, ये किसी को नहीं पता था। वो रोती है और अपने माँ पापा से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर अब उसके माँ पापा बोलते हैं, अब हो क्या सकता है, तुमको माफ़ करें या ना करें, या रखें या ना रखें, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। जो तुमको करना था सबके नज़र में तो गिर चुकी, जो तुमको करना था कर चुकी। इधर रानी राजा शादी कर लेते हैं और बच्चे के साथ अच्छे से खुशी खुशी अपना ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो सही कहा गया है फ्रेंड्स कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। कभी भी धोखा नहीं करनी चाहिए, घात नहीं करनी चाहिए। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको किस तरह की कहानी चाहिए वो भी कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। अगर थोड़ी भी मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और कमेंट किया करिए। तो अगला कहानी मैं फिर लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं आगे और कहानी लेके आती रहूँगी फ्रेंड्स। बाय बाय।